डियर स्टूडेंट्स, हार्टी वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, मोस्ट ब्यूटीफुल। यह जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इमोशनल है, आई ओपनर है। रस्किन बॉन्ड के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं और उनके बायोग्राफी के बारे में बताया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज की जो स्टोरी है वो एक अलग तरह की स्टोरी है, जिसमें जैसे कि रस्किन बॉन्ड हमेशा कुछ एक टीचिंग देते हैं, एक नज़रिया हमारा बदल देते हैं, वैसी कहानी मोस्ट ब्यूटीफुल है। इस स्टोरी में सुरेश नाम का एक बच्चा है जो डिफॉर्म्ड है, अगली है, उसके हाथ पैर अजीब हैं, वह थोड़ा अलग दिखता है, नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है। तो उससे मिलने के बाद कैसे राइटर का व्यू जो है वो बदलता है और वास्तविक जो नज़रिया किसी सुंदरता को देखने का है वो क्या होता है, यहाँ नैरेटर बताते हैं। चलिए हम लोग टेक्स्ट को देखते हुए इसकी कहानी को सुनेंगे और समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत जब नैरेटर करते हैं तो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ शहर होते हैं और शहर के लोग होते हैं उतने हार्टलेस कैसे होते हैं। क्या इसके पीछे यह कारण है कि ये जो शहर होते हैं बहुत ही क्राउडेड होते हैं, क्लास्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर वहाँ होता है, यानी बंद गलियाँ होती हैं, बंद कमरे होते हैं और अंधेरी सड़कें होती हैं, कंजस्टेड और गंदे जो नालियाँ बहती हैं और गलियाँ जो गंदी होती हैं। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही वेरी यानी दुखी और चिंतित लोग होते हैं। क्या यह कारण है कि यहाँ के लोग जो होते हैं वो हार्टलेस होते हैं? क्योंकि एक दिन नैरेटर जो हैं वो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाज़ार के जो बच्चे हैं वो एक डिफॉर्म्ड और रिटार्डेड एक बच्चे को बहुत ही सताते रहते हैं। दे वर टॉर्मेंटिंग अ डिफॉर्म्ड एंड रिटार्डेड बॉय। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं ऐसे सिचुएशन को देखकर। वो कहते हैं कि लगभग 1 दर्जन ऐसे बच्चे थे जिनका एज लगभग 8 से 14 का रहा होगा। वे मिलकर चिढ़ा रहे हैं, तंग कर रहे हैं एक रिटार्डेड बॉय को, एक लड़के को, और वह बहुत ही बदसलूकी को बर्दाश्त करता हुआ उनका सामना कर रहा है, इस गैंग का सामना कर रहा है और चिल्ला रहा है, शायद उन्हें गाली देने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के को देखकर लगता है जैसे कि उसकी उम्र 12-13 साल की रही होगी। अगर उसके चेहरे को जज करें तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वह 8-9 साल का है, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र जो है लगभग 13 साल के आसपास का है। उसके पैर जो हैं बहुत ही थिक हैं, शॉर्ट हैं, बोर्ड हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, देखने में बहुत छोटा है। उसकी छाती छोटी है, उसके जो हाथ हैं, उसकी जो बाहें हैं बहुत लंबी हैं और उसका जो अपीयरेंस देख के लगता है, ऐसा लगता है मानो कि वह एक एप की तरह, लंगूर की तरह दिख रहा है। उसके सर पर, ललाट पर, उसके गालों पर स्मॉल पॉक्स के निशान हैं और इस निशान के कारण वो बहुत ही अगली दिखता है, बाकी नॉर्मल बच्चों जैसा वो नहीं है। वह गिवरिश लैंग्वेज में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जिसे पता नहीं चल रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। इससे पता चलता है कि वह ठीक से बोल नहीं पाता है। ये जो बच्चे हैं उसके ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और यह उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। और यह जो घटना है, कभी कभी स्कूल गैंग के जो बच्चे होते हैं दूसरे बच्चों को तंग करते हैं, उनकी रैगिंग करते हैं, उससे भी बहुत ख़राब स्थिति यहाँ देख रहे हैं वो। यह देखकर नैरेटर जो है बहुत ही अनईजी फील करते हैं ऐसे सीन को देखकर और ऐसा लगता है कि वो जाएं और रोकें, लेकिन इनके अंदर वह कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है कि वो इंटरफेयर कर सकें। लेकिन जब एक लड़के ने एक पत्थर फेंक कर मारा और उस बच्चे का जो गाल है वो कट गया, तो यह अपना नॉर्मल जो सोच था उससे उबरते हैं और जाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को डांटते हैं, फटकारते हैं। इसके बाद ये सारे जो बच्चों का गैंग है वो वहाँ से गायब हो जाता है और दोबारा वो आते नहीं हैं।
ये बहुत ही सरप्राइज्ड होते हैं अपने इस डेयरिंग के ऊपर और उन्हें बहुत ही रिलीफ महसूस होता है। और जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन वह इनकी तरफ आना नहीं चाहता है। उसकी उंगलियां मोटी मोटी हैं। उसे देखकर बिल्कुल एक एबनॉर्मल बच्चे की तरह इनकी फीलिंग आती है कि वह एबनॉर्मल है और वह उसे उसके घर की तरफ ले जाना चाहते हैं। वह कुछ बुदबुदाता है, मम्बलिंग करता है और पॉइंट आउट करता है कि उसका घर जो है किसी एक पतली गली में है और ये नैरेटर जो हैं वो बाजार होते हुए उसे उस गली में ले जाते हैं और वह उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी स्पीच जो है, उसकी जो भाषा है वो क्लियर नहीं है और वह कुछ भी बता नहीं पाता है। धीरे धीरे जब वो पहुंचते हैं उसके घर के आसपास तो एक दरवाज़ा है और चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं और जब वो दरवाजे पे पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से एक यंग वुमेन बाहर आती है और जल्दी ही ये बच्चा जो है उससे लिपट जाता है, ठीक है। और वह औरत भी बहुत रोने लगती है और इससे पता चल जाता है कि यह उस बच्चे की माँ है, ठीक है। वह औरत जो थी लगभग 35 साल की थी और एक नॉर्मल खूबसूरत औरत थी, लेकिन इसका बच्चा जो था यह डिफॉर्म्ड था, बहुत अच्छा नहीं दिखता था, बदसूरत दिखता था। वह औरत बहुत धन्यवाद देती है नैरेटर को उस बच्चे को घर लाने के लिए, क्योंकि शायद यह बच्चा भाग गया था घर से निकलकर और उसे इस भीड़ का सामना करना पड़ा। यह जो बच्चा है अपने आप को एक कॉर्नर में ले जाता है और उस रूम में बैठ जाता है और उकड़ू बनकर बैठ जाता है। उसका जो चेहरा है वो लटक जाता है, वो अपने दोनों पैरों के बीच में वो अपने मुंह को छुपा लेता है और उसके पैर जो हैं बहुत ही जो भद्दे दिख रहे हैं और एक भद्दे पोस्चर में बैठता है। उसकी माँ जो है वो नरेटर को चाय ऑफ़र करती है और अपने बेटे को पानी लाने को कहती है। वो लड़का पानी लेकर आता है, लेकिन लेखक की तरफ देखकर वह पानी नहीं देता है, ऐसा लगता है कि वह कहीं और देख रहा है। तब वह बताती है कि इसका नाम सुरेश है और इन दोनों का यानी हस्बैंड वाइफ का यह इकलौता बच्चा है, लेकिन इसके हस्बैंड बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि यह ऐसा है, एबनॉर्मल है। लेकिन वह कहती है कि वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और लेखक से वो पूछती है, डू यू थिंक ही इज़ वेरी अगली, क्या आपको लगता है यह बहुत बदसूरत है? तो राइटर जो हैं, नैरेटर जो हैं, वो कहते हैं कि अगली जो एक है वर्ड, वो सिर्फ एक वर्ड है, ठीक है। लाइक ब्यूटी, सुंदरता जैसे एक शब्द है, वैसे ही बदसूरती भी एक शब्द है। इसके मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। किसी कवि ने कहा है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, यानी जो सुंदरता है वह सत्य है और सत्य ही सुंदर है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और वे बताने की कोशिश करते हैं और उसे कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चा है वहीं अपना पैर फैलाकर माँ की गोद में छुप जाता है और माँ जो है अपने पल्लू से उसके चेहरे को पोंछती है। नैरेटर्स की माँ से पूछते हैं कि आप लोगों ने इसे कभी पढ़ाने की कोशिश नहीं की या बोलना नहीं सिखाया? तो वह कहती है कि इसके बचपन से हम लोगों ने कई डॉक्टर से मुलाकात की है, इसे दिखवाया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाए। तभी इस बच्चे का पिता आता है और यह बच्चा जो है वो डर कर किचन में चला जाता है। इसके पिता धन्यवाद देते हैं इस बच्चे को लाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार में बहुत ही एक रूड बिहेवियर जैसा दिखाई पड़ता है। तो वह लेडी वो कहती है कि प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ माय हस्बैंड इज़ अ लिटिल रूड। अगर उनका व्यवहार आपको थोड़ा अजीब लगा तो माफ़ कीजिएगा, उनका बिजनेस अभी नहीं ठीक से चल रहा है, शायद इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जनरली आप देखते होंगे कि जो माएँ होती हैं, पत्नियाँ होती हैं, वो अपने परिवार को डिफेंड करती हैं, किसी भी परिस्थिति में उन्हें भला बुरा कहने नहीं देती हैं, उनका बीच बचाव करती हैं। तो यहाँ भी वह लेडी दोनों को बचा रही हैं, अपने बच्चे को भी और अपने हस्बैंड को भी। ये लेडी जो हैं वो कहती हैं कि अगर आप चाहें तो दोबारा आप आ सकते हैं। सुरेश जो है वो नॉर्मली बाकी लोगों से ऐसे मिलता नहीं है और नैरेटर को भी लगता है कि शायद ये दोबारा इसके घर कभी ज़रूर आएंगे और उस बच्चे के लिए इनको सिंपैथी है। शायद
इसकी माँ को लगता है कि यह उनके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए एक मेंटोर साबित होंगे। तो एक सप्ताह के बाद नैरेटर फिर उसके घर जाते हैं। सुरेश के जो पिता होते हैं वो बिजनेस ट्रिप पे गए होते हैं और नैरेटर वहाँ रुकते हैं, वहाँ लंच करते हैं। उस बच्चे की माँ ने उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मूली के पराठे बनाए थे और अचार देकर और दही के साथ उन्हें यह नाश्ता जो है वो परोसती हैं और इन्हें बहुत अच्छा लगता है। सुरेश भी वहीं खाता रहता है, तो वह जानवरों की तरह जैसे खाता होगा उसी तरीके से ये भी वैसे ही खाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर सुरेश एक जानवर की तरह खाता है, गॉबल करता है, निगल जाता है, तो वो कहते हैं कि वो भी कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा ही अंतर दोनों के बीच में है। उसकी माँ अपने बच्चे को इनकरेज करती है और उसे खिलाती है, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाती है। ये जो बच्चा है वो खाते समय कुछ और भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि ऐसे ही वह कुछ बोल नहीं पाता है, ऊपर से उसके मुंह में खाना होता है। नैरेटर जो है उसकी माँ से रिक्वेस्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या वह सुरेश को बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। तो पहले माँ जो है वो बहुत उदास हो जाती है और वो कहती हैं कि क्या यह सही होगा कि आप लोगों ने तो देखा ही है कैसे दूसरे बच्चे इसके साथ ट्रीट करते हैं। तो ये कहते हैं कि हम लोग बाज़ार की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग गांव के फील्ड्स में जाएंगे, घूमेंगे। तो सुरेश जो है वो बहुत ही इनकरेजिंग साउंड करता है और अपने हाथ पैर को पटकने लगता है खुशी से, और वह यह दिखाता है कि वह भी जाना चाहता है। और फाइनली उसकी माँ जो है उसे कहती है जाने के लिए, ले जाने के लिए। ये दोनों लोग निकल पड़ते हैं खेतों की तरफ और अब सुरेश जो है बहुत एंजॉय करने लगता है। बहुत तेज़ी से चल नहीं पाता है, उसके पैर जो हैं बहुत ऑकवर्ड हैं, लेकिन वह पीछे पीछे चल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों पर जो तरह तरह के पक्षी हैं वो दिखाई पड़ते हैं। बरगद के पेड़ के ऊपर पैरट्स दिखाई पड़ते हैं। कुछ दूर पर कुछ किन्नर दिखाई पड़ते हैं। आप जानते होंगे किन्नर जो न नारी होते हैं न पुरुष होते हैं, तो वो जाते रहते हैं, वो अपने आप को सजाए रहते हैं औरतों की तरह, लेकिन उनका जो मैस्कुलिन फेस है, उनके जो चेहरे हैं बिल्कुल अजीब दिखते हैं और बहुत ज़्यादा मेकअप वो किए रहते हैं। तो कुछ देखकर ऐसा लगता है मानो सुरेश से उनकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है और उन्हें देखकर सुरेश बहुत खुश होता है। उन्हें देखकर सुरेश बहुत हंसता है। तो वह कहते हैं कि तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ है वैसे उनका भी जन्म हुआ है, ठीक है। लेकिन वह इनकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और बहुत ही हल्की मुस्कान के साथ वह बड़े बड़े दांतों को अपना दिखाता है। ये लोग जो हैं एक सूखी नदी के पास पहुंचते हैं, जहां किनारे पर ये बैठ जाते हैं और कुछ दूर पर मस्टर्ड के फ्लावर्स हैं, यानी सरसों के फूल दिखाई पड़ते हैं, दूर दूर तक फैले हुए दिखाई पड़ते हैं और ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। सामने ही उन्हें एक छोटा सा स्ट्रीम दिखाई पड़ता है जो वहाँ से एक जंगल से होता हुआ गुजरता है, एक झरना है। तो लेखक जो है अपने कपड़े उतार कर उसमें कूद जाते हैं और सुरेश को भी इनवाइट करते हैं कि आओ और तैरो, लेकिन उसे तैरना आता नहीं है। लेकिन राइटर उसे तैरना सिखाने की गारंटी देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। पहले वह हेजिटेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ वह बहुत एंजॉय करने लगता है। बाद में जब ये लोग किनारे पे बैठे रहते हैं उस झरने के किनारे, तो वहाँ एक टर्टल जो है, कछुआ जो है, वो दिखाई पड़ता है, जो अपने सर को कभी बाहर निकालता है, कभी अंदर कर लेता है, अपने पैरों को फैलाकर दिखाई पड़ता है, ऐसा मानो कि वह सुरेश को ही एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे देखकर ये लोग एंजॉय करते हैं। इस कछुए को देखकर सुरेश को लगता है कि वह उसी की तरह है, जैसे उसका सर बाहर निकला हुआ है, उसके पीठ पर एक कुबड़ जैसा है, गोल जैसा है, सही जैसे कछुए का है। तो ये लोग बहुत देर तक वहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती होने लगती है। कुछ कुछ दूरी तक यह तैरने भी लगता है, सीखने लगता है। अब नैरेटर जो है उसके पास सप्ताह में 2-2 दिन जाने लगते हैं और
इन लोगों के बीच दोस्ती और गहरी होती जाती है। एक बार जब ये लोग घूम कर लौट रहे होते हैं तो एक बकरी का बच्चा इनके पीछे पीछे आता रहता है। शायद वह अपने झुंड से बिछड़ गया है। तो ये बच्चा जो है इनके पीछे जब होता है तो सुरेश उसे अपने गोद में उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। अब यह उसके लिए एक फेवरेट एनिमल बन गया है जिसके साथ वह खेलता है। घर वाले भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके पिता को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो जब कभी भी यह दुखी होता है तो उस किड के साथ, यानी गोट के किड के साथ वो खेलता है। लेकिन जब उस किड की तारीफ कोई करता है, उस मेमने की तारीफ कोई करता है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। और एक बार ऐसा होता है कि वह उस किड की, यानी उस मेमने की हत्या कर देता है पत्थर से। तो उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। जब राइटर को पता चलता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। तो वो पूछते हैं, क्या तुम्हें ऐसा करने में बहुत मज़ा आया क्या? तो वह इनके तरफ देखता है और स्माइल करता है और वह एक चाकू लेकर जाता है और राइटर को कहता है कि ये चाकू जो है वे उसके पेट में घुसा दें, यानी सुरेश के पेट में घुसा दें। अपने पेट की तरफ वह इशारा करता है। तो यह देखकर राइटर जो हैं वो हंसते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत फनी हो, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह बहुत क्रूएल है और उसे इस बात का भी कोई पश्चाताप नहीं होता है। और ये लोग फिर वहीं पर उस झरने के पास तैरते हैं, उस झरने में तैरते हैं। और जब ये लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि उनका एक लेटर आया होता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है। अब इन्हें जाना है और ये दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। जब यह बात लेखक उस बच्चे की माँ को बताते हैं तो वह बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सुरेश को होती है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो जब ये एक शाम जाने वाले हैं, जब वो ट्रेन से जाने वाले हैं तो उसके घर जाते हैं उन लोगों को गुड बाय कहने के लिए। लड़के की माँ कहती है कि वे अवश्य इन लोगों को कोई चिट्ठी उट्ठी भी ज़रूर लिखें। और वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि शायद उस माँ को लग रहा था कि उसका बच्चा अब एंजॉय कर रहा है, ज़िंदगी को जी रहा है। लेकिन जब 8 बजे ये ट्रेन में एंटर करते हैं, 3rd क्लास कंपार्टमेंट में बैठते हैं और बहुत स्ट्रगल करने के बाद जब वो ट्रैवलर्स के बीच में घुसकर अपने सीट पे जाते हैं और विंडो पे पहुंचते हैं, जब यह खिड़की के पास बैठकर बाहर झांकते हैं तो गार्ड को देखते हैं। गार्ड व्हिसल बजाता है और ट्रेन अब छूटने ही वाली है। तभी इनकी नज़र सुरेश पे पड़ती है जो दूर खड़ा होता है स्टेशन के पास। और जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन आगे बढ़ने लगती है तो यह सुरेश को ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ देते हैं और वह हॉबलिंग करता हुआ वह प्लेटफॉर्म पे आता है और वो लड़खड़ाता हुआ आगे की ओर भागता है, अपने हाथ हिलाता हुआ आगे भागता है, फ्रैंटिक होकर भागता है। और अचानक देखा लेखक ने कि वह एक बेड का जो रोल होता है, गठरी थी बेड की, उससे वो टकरा जाता है और गिर जाता है। लेकिन तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी होती है और नरेटर कहते हैं एंड दैट वाज द लास्ट सॉ ऑफ सुरेश। वो अंतिम बार सुरेश को वैसे ही देखते हैं, अकेले पड़ा हुआ उस भीड़ भाड़ के प्लेटफॉर्म पर, अकेला, भीड़ में अकेला, अलोन इन द ग्रेट ग्रेट डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड। और क्रुक्ड है, बेंड है, ट्विस्टेड है, लेकिन सचमुच द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय इन द वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि सचमुच वह लड़का सबसे खूबसूरत बच्चा है। और इस तरीके से यह कहानी ख़त्म हो जाती है। तो राइटर और नरेटर के मन में ये जो ख्याल आता है वह रियली बहुत ही थॉटफुल है और हमें समझना चाहिए कि दुनिया में हमारा नज़रिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। एवरीथिंग प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल, बस हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए देखने का। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि यह कहानी क्या है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जल्दी ही मैं आपके साथ फिर से उपस्थित रहूँगा अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।